कल हमारा डिस्कशन हुआ था क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो थोड़ा सा कंटेंट और उसका इंट्रोडक्शन ले करके और एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले करके हमने उसको वहां पे फिनिश किया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने फिनिश किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ओनली क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे एनसीईआरटी 9.1 एक्सरसाइज पे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है ये। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ है जो तूफान के कारण कहीं से टूट गया और उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो झुक करके जमीन को कहीं टच करता है और जो जमीन को टच करता है वो जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करता है। अब ये कह रहे हैं कि ग्राउंड से और जहां पे वो पेड़ जाके गिर के जमीन को टच करता है वहां से जो ट्री का फुट है उसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। तो आपको टोटल हाइट बतानी है ट्री की। बात वही है, सबसे पहला काम होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में एक सही और सटीक डायग्राम को फ्रेम करना। तो सबसे पहले हम उसी डायग्राम को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। ये है, सपोज हमने मान लिया ये हमारा ट्री है जो पूरा का पूरा खड़ा है। और ट्री कहां खड़ा होगा? सिंपल सी बात है कि जमीन पर खड़ा होगा। ये ग्राउंड है, हमने ग्राउंड इस लाइन को हमने ग्राउंड की जगह पे रखा हुआ है और ये जो लाइन है ये हमने मान लिया अपने दिमाग में, अपने मन में कि एक पेड़ है, ट्री है और इस ट्री को लेबलिंग करते हैं। इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया। अब हम ये मान के चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि जो हमारा डायग्राम है थोड़ा देखने में आलीशान लगे, सुंदर लगे। अब ये मान लेते हैं कि ये पेड़ तूफान से टकराया और यहां से ये टूटा। यहां से टूटने के बाद फील करो पेड़ कैसे गिरता है, ऐसे 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 करके जमीन पे गिरता है। तो ये जो पेड़ का हिस्सा है जहां से टूटा इसको हम मान लेते हैं पी। इस पॉइंट को हम पी का नाम दे देते हैं और ये पी वो जगह है जहां से हवा के कारण ये पेड़ टूटा। और टूटने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट आकर के कहां गिरा? यहां पे गिरा। इसको हटा दीजिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं? ये मान लीजिए सी है। ये पेड़ का हिस्सा एपी टूट के नीचे आया, सी पे टकराया। मतलब ये जो ए वाला हिस्सा है जिसको हम ए हमने ऊपर बोला था वही पार्ट जब नीचे आया तो इसको हमने सी का नाम दे दिया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि यही एपी है जो यहां पे आके गिरा है, यही एपी हिस्सा है जो जमीन पे आके टूटने के बाद गिरा। तो अगर ये एपी ही पार्ट है जो यहां पर जमीन पे आके गिरा तो एपी और पीसी दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां पे हम लिखते हैं एपी इज इक्वल टू पीसी। अब क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि जो ये पेड़ का हिस्सा जमीन पे जाके गिरा है उसने जमीन पे जहां टच किया है वहां से जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो बिल्कुल डायग्राम में हमने उसी जगह पे एंगल को फ्रेम किया है। 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ, ये पेड़ जब आके गिरता है और जहां टच करता है वहां ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? उसके बाद हम क्या बात करते हैं, ये जो अगर हम इसको x कंसीडर कर लें, मान लीजिए कि a से लेकर के p तक कितना है? x है। तो अगर ये x है तो यही पार्ट यहां आया है तो ये भी x हो जाएगा। अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम उसको भी x ले सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पेड़ जमीन पे जहां पर टच करता है वहां से पेड़ के जो फुट का, ट्री के जो फुट की जो डिस्टेंस है वो हमारी 8 मीटर है। ये हो गया 8 मीटर। अब सिंपल सी बात है, हमने कल डिस्कस किया था कि हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पिक करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पिक करेंगे तो ये निकालेंगे हम क्या? PBC। यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल
PBC। कौन सा ट्राइंगल पिक करते हैं? जो राइट एंगल ट्राइंगल है वही पिक करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कहां बन रहा है? ये बन रहा है PBC इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, हम एक सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए हम PB कैलकुलेट करते हैं तो हम रिलेशन बनाएंगे एक अननोन का और एक नोन का। तो PB इज द अननोन मेजरमेंट और BC, PB अपॉन BC, BC इज गिवन 8 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर एंगल के सामने और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है? tan थीटा। बहुत आसान चीज है और बहुत आसान रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। तो PB अपॉन BC कितना है? 8। tan कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। तो PB अपॉन 8 इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3। सब बच्चों को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। अब यहां पर ना एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डालिए फटाक से, क्या हो जाएगा? PB मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल टू 8। तो PB इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/√3। नीचे रूट की क्वांटिटी है, क्लास 9th में हमको बताया गया है कि हमें नीचे रूट की क्वांटिटी नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल जाएगा 8√3/3। ये हमें PB का मेजरमेंट मिल गया। अब अगर हम PC का मेजरमेंट निकाल लें तो जितना PC है वो AP के इक्वल होगा और वही जो PC का मेजरमेंट होगा वही AP का होगा। और जैसे ही AP हमें मिलेगा हम उसे PB में ऐड कर देंगे और पूरे के पूरे ट्री की हाइट हमें आ जाएगी, मिल जाएगी। तो हम फिर से नाउ अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं? वही PBC। ट्राइंगल वही है, बस इस बार साइड्स का रेशियो अलग लेना है। तो क्या लेंगे हम ले लेंगे BC डिवाइडेड बाई PC। तो BC इज द बेस एंड PC इज द हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? ये होता है cos थीटा। तो BC इज 8, PC इज x इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री होता है √3/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 8/x इक्वल टू √3/2। देन 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू 16/√3। रेशनलाइज करेंगे √3/√3, x इज इक्वल टू 16√3/3। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें सीधे हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करना है। तो अगर x हमारा 16√3/3 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू AP। तो AP भी हमारा कितना हो जाएगा? 16√3/3। अब हम निकालेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये हो जाएगा PB और प्लस AP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB? PB इज 8√3/3। ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था, PB 8√3/3। तो PB की वैल्यू आ जाएगी 8√3/3 और AP हमने यहां कैलकुलेट किया है। देखिए जो x निकाला, x एंड AP बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो 16√3/3 ये आ जाएगा आपका 24√3/3 और कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द होल ट्री। दैट्स इट। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा बहुत बड़ा था, अगर मैं इसको लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता। तो आप लोग जरा अपनी बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1। ये है कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कॉन्ट्रैक्टर ने दो तरीके की स्लाइड्स तैयार करी है। दो तरीके की स्लाइड्स तैयार करी है। एक टाइप की जो स्लाइड है वो छोटे बच्चों के लिए है और एक बड़े बच्चों के लिए है। तो जो छोटे बच्चों की स्लाइड्स है वो 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनसे कम एज वाले बच्चों के लिए एक स्लाइड तैयार करी गई। तो उस स्लाइड की जो हाइट रखी है उन्होंने वो सिर्फ 1.5 मीटर की रखी है और ये उसका बेस हो गया। हमने बोला था
कि स्लाइड कहीं भी वर्टिकली अगर आप इसको स्टैंड करना चाहोगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी किसकी, बेस की। तो ये हमारा बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई स्लाइड की। स्लाइड कहाँ, स्लाइडर कहाँ होता है, स्लाइडर ऐसे होता है, बच्चा यहां बैठेगा और फिसलता हुआ सीधे चला आएगा, यहां से स्लिप करेगा सीधे चला आएगा। तो ये हो गया स्लाइडर। और ये स्लाइड को बैलेंस करने का जो पूरा जुगाड़ है, उसमें जो हाइट दी गई है ग्राउंड से स्लाइड के जो अपर पोर्शन की हाइट दी गई है वो 1.5 मीटर दी गई है। और ये स्लाइड जो है वो 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए है। हम इसकी लेबलिंग करते हैं। चलिए, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। इसकी हाइट है तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद इसी क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली बुक में पढ़ लीजिए। हम पूरा क्वेश्चन लिख नहीं पाए क्योंकि पूरे के पूरा का पूरा बोर्ड हमारा भर जाता, फिर आपको हम सोल्यूशन कहां बताते। तो अब दूसरी स्लाइड, एक और स्लाइड इस कॉन्ट्रैक्टर ने तैयार करी है, वो ऐसे बच्चों के लिए जो 5 साल से एज में ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि वो स्लाइड थोड़ा सा बड़ा होगा और उस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करके इन्होंने ऐसे बना दिया। और इसकी हाइट जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 मीटर। आप देख लीजिए बुक में, मैं भी एक बार देख लेता हूं। 5 मीटर दी गई है या कुछ और दी गई है, 3 मीटर दी गई है। ठीक है, ओके, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। 3 मीटर इसकी हाइट दी गई है और ये इसका स्लाइडर है। अब इसको भी आप देखिए डायग्राम, ये छोटे बच्चों के स्लाइडर का डायग्राम बन गया, ये तुम्हारे बड़े बच्चों के स्लाइडर का डायग्राम बन गया। इसकी हाइट दी गई है 1.5 मीटर, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर जो बड़े बच्चों का जो स्लाइड कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसकी हाइट दी गई है 3 मीटर और यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। इसकी भी लेबलिंग करें तो हम ले सकते हैं P, Q एंड R। ये हो गया P, Q एंड R। अब एक चीज और है, इस छोटे वाले में आप देखिए, ये जो स्लाइडर है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, जो स्लाइडर है वो ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल। और ये जो बड़े बच्चों का स्लाइडर है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल मेंटेन कर रहा है वो 60 डिग्री का है। अब जाके ये डायग्राम तैयार हुए, वेल लेबल्ड डायग्राम। कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइडर तैयार किए हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है जिनकी एज बिलो 5 ईयर है और ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर। और ये मोर देन 5 ईयर है जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए, वो क्या है, उसकी हाइट क्या है, 3 मीटर है। और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए, अगर मैं इस पे हमें क्या बताना है, हमारा जो टास्क है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स। ये जो स्लाइड्स हैं इनकी लेंथ बतानी है। तो सिंपल, अगर इसकी लेंथ बतानी है तो हम इसके साथ ये जो हाइट हमें पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन्हीं दोनों का हम रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे हम, AC अपॉन AB। अब देखिए बहुत ध्यान से, बहुत गौर से आप इस चीज को देखिएगा कि AC 90 के सामने है तो दिस इज हाइपोटेनियस, और AB ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि इस एंगल के सामने आ रहा है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, ये बन जाएगा बेटा कॉसेक कितना, 30 डिग्री। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो AC कितना है, AC हमें फाइंड करना है। और AB हमारा कितना है, AB है 1.5। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2 होती है। तो कॉसेक 30 की उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 आ जाएगी। इसके नीचे 1 ले लीजिए, कम समझ में आता है जिसको, नीचे 1 लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से। तो AC 1 जा AC इक्वल टू 1.5 2 जा 3, 1.5 2 जा 3 मीटर। तो ये हमारी जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ आ गई। इसी तरीके से हम बड़े बच्चों की स्लाइड की भी लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये ट्राइंगल ले लीजिए, यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR। हमें क्या निकालना है, हमें ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे PR डिवाइडेड बाई PQ। यहां पर भी वही रिलेशन है, सेम, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इट आल्सो बी इक्वल टू कॉसेक थीटा, थीटा मींस 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री।
तो पी आर हमको फाइंड करना है और पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू हमारे पास है 3 cosec 60 sin 60 is √3/2 then cosec 60 is 2/√3 तो 2/√3 यहां पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 पी आर इक्वल टू 3 2 जा 6 तो हम क्या करेंगे, हम पी आर फाइंड करेंगे 6/√3 वही पुरानी कहानी पिछले क्वेश्चन वाली, क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, नीचे रूट की क्वांटिटी हमें छोड़नी नहीं है तो ये आ जाएगा 6√3/3 अब नीचे 3 आ गया है, ये कैंसिल हो रहा है तो बड़े आराम से इसको कैंसिल करिए और लिखिए 2√3 मीटर तो पी आर जो बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ आई वो कितनी आई 2√3 मीटर तो हमने क्या देखा AC is the slide for the children below 5 years और PR is 2√3 meter. This is the measurement of slide of the elder children. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. स्टार्ट. ये भाई हमारा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है पढ़ते हैं एक बार, ये आ गया तो इसको लिख दिया मैंने. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर. एलिवेशन पता है ना, जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं ऐसे तो एंगल ऑफ एलिवेशन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. चलिए इसके फोटो की तरफ चलते हैं, इसका चित्र निर्माण करते हैं. किस तरीके से इसका चित्र निर्माण होगा, बहुत आराम से हो जाएगा. देखिए आपको सबसे पहले एक टावर बना देना है. ये हमने बना दिया एक टावर. टावर कहाँ है, टावर जमीन पर है. चलिए ये टावर हमारा कहाँ है, जमीन पर है. टावर जमीन पर है, चलिए ठीक है जमीन पर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. टावर ये है तो टावर का ये टॉप हो गया, ठीक है. कहां से देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड पर एक पॉइंट हमने ये ले लिया. देखिए ये ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया और ये टावर का टॉप हो गया. अब कौन सा एंगल बन रहा है, ग्राउंड के पॉइंट से टावर के टॉप का कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब यहां पर खड़े होके इस टॉप को देखा जाएगा तो ऐसे करके देखा जाएगा ना, इस तरीके से. तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सीधे ज्वाइन कर देते हैं और ये एंगल जो ग्राउंड के साथ है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. और वो गिवन है, आपको दिया गया है इज 30 डिग्री. ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री. ठीक है, इसको लेबलिंग दे दीजिए आप ABC. ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल सिंपल बन गया. अब एक चीज और गिवन है, क्या क्या गिवन है, विच इज कौन, ग्राउंड. जो पॉइंट है ग्राउंड पे जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट हो गया और ये ग्राउंड पे वो जो पॉइंट है वो हो गया. अब इस टावर के इस फुट से इस ग्राउंड के पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कितने दी गई है, 30 मीटर. बहुत सही. फिर क्या हमें बताना है, हाइट ऑफ द टावर. ये टावर की हाइट हो गई AB और ये पता है. तो जो नहीं पता है और जो पता है बस उन्हीं में एक रेशियो हमें सेट कर देना है और हमें तुरंत सॉल्व करके अपना आंसर ले लेना है. क्या नहीं पता है, हम पहले सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे. हमारा जो लिखने का तरीका है, टर्म 1 गया जो टिक करना था, अब लिखना पड़ेगा. क्या लिखना है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. राइट एंगल ट्राइंगल ABC. चलिए ठीक है, हमने बता दिया आपको, एक इंडिकेशन दे दिया कि हम इसी राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. इसमें क्या बताया, जो फाइंड करना है उसका और जो पता है यानी BC दोनों का रेशियो बनाएंगे. दोनों का जब रेशियो बनाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से अपनी बात मिलाएंगे. तो मिलाएंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि हमारे एंगल के सामने जो साइड हमने ली वो परपेंडिकुलर है और उसके साथ जिसका रेशियो बनाया वो बेस है.
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, सबको पता है कि tan थीटा होता है। ए बी हमें चाहिए, BC हमारे पास है, रखो फटाफट है तो ए बी अपॉन 30 और tan थीटा भी हमारे पास है 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन 30 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3। बहुत सही, बस वही अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा √3ab इक्वल टू 30 बन जाए 30। फिर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा काम बचा है, देखिए ab इक्वल टू 30 अपॉन √3। फिर वही चीज है ना, रूट की क्वांटिटी नीचे नहीं छोड़नी है, तुरंत रेशनलाइज कर देना है। चलिए √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30 √3 अपॉन 3। ये कट रहा है, काटना नहीं भूलिएगा, 3 10 जा, ये आ जाएगा 10 √3। यानी ए बी क्या है, ए बी है टावर की हाइट, और आपने निकाल ली, ये हो गया किला फतेह, हाइट ऑफ द टावर इज 10.3 मीटर। दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से वही चीज है, मतलब थोड़ा बड़ा सा। आप अपनी बुक में देखिएगा, बुक में प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, एकदम से हमारे भरोसे नहीं रहना है, कुछ अपना भी देखिए आप। अ काइट इज फ्लाइंग, यहां से देखिए आपको पहचानने का एक मैंने क्लू दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 है और वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग, और आपको लास्ट में काइट किसके सहारे उड़ती है, स्ट्रिंग के सहारे उड़ती है, तो उसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। हम क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रही है। तो ये मान लीजिए ये हो गया क्या, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग फ्लाई कर रही है, ये पतंग हमने बना दी, ठीक, ये पतंग यहां पे फ्लाइंग कर रही है 60 मीटर की हाइट पर। और पतंग की जो डोर होती है, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने उड़ाया होगा, बहुत लोग उड़ाते होंगे, उनको शौक है कि पतंग की जो स्ट्रिंग होती है, जो उसकी डोर होती है, कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, हमेशा एक्यूट एंगल पर होती है। तो पतंग की जो डोर है, जो काइट की स्ट्रिंग है, वो सपोज ऐसे जाती है, ये यहां से इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो स्ट्रिंग होती है किसकी, काइट की, जो डोर होती है वो इस तरीके से जाती है। क्वेश्चन में बोला गया है नो स्लैग, मतलब इसमें कोई ऐसा ढीलापन नहीं है जहां पर इसमें टेंशन या इसमें खिंचाव की कहीं कमी दिखाई दे रही हो, बिल्कुल सीधी दिखती है, एकदम सीधी। और ये जो डोर है, ये जो स्ट्रिंग है, ये किसी के हाथ में है, और जिसके हाथ में है, यहां से जो ये डोर पतंग को कनेक्ट कर रही है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, आप देखिए जल्दी फटाफट, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नो स्लैग का मतलब हमने आपको बता ही दिया है। तो फिर से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर फ्लाइंग कर रही है, वहां से जो स्ट्रिंग जाती है वो किसी के हाथ में है, लेकिन स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमें फिर इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। चलिए, प्रॉपर वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। तो हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया और इसको सी लिया, और राइट एंगल ट्राइंगल हमें पिक करना है। पिक क्या करना है, वही राइट एंगल ट्राइंगल, इकलौता वही गिवन ही है हमारे पास, ये एबीसी। अब हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए, तो हमें ये पता है, तो हमको जो नहीं पता है और जो पता है दोनों के बीच में एक रेशियो सेट कर देना है। चलिए यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या नहीं पता है, ए सी नहीं पता है, क्या पता है, ए बी पता है। चलिए ए बी अगर पता है तो ए बी क्या है, 60 के सामने है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग अपनी ध्वजा फहरा चुके हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, ये बनेगा तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो AC इज अ नोन
अननोन क्या, वो तुम्हारा टास्क है, वही तुम्हें फाइंड करना है। ए बी क्या है, ए बी 60 है, और कॉसेक थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, ये हुई ना कोई बात। तो AC अपॉन 60, कॉसेक 60 की वैल्यू सबको पता है। मुझे क्या पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो पता करो, और पता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे फटाक से, तो रूट 3 AC इज इक्वल टू 60 2 जा 120, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3। फिर वही यार, बोर कर दिया इसने, रेशनलाइज करो, रूट 3 से न्यूमरेटर में, रूट 3 से डिनोमिनेटर में, तो क्या निकल कर आएगा 120 रूट 3 अपॉन 3। कट रहा है ना, काटना नहीं भूलना, कितना हो जाएगा 40। तो ये बनेगा तुम्हारा, क्या बना जल्दी बताइए, AC इज इक्वल टू 40 रूट 3 मीटर। व्हाट इज AC? AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और हमारा टास्क क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना था। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप बुक में अपनी ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा पार्ट आपको बुक पे मिलेगा। 1.5 मीटर टॉल बॉय, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं क्वेश्चन का कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, और वो क्या करता है, वो एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर की है। एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट 30 मीटर की है, उससे कुछ दूर पर ये खड़ा है, और वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है। बिल्डिंग के टॉप को जब देखता है तो उसकी आंख पर दो तरीके का एंगल बनता है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। 30 डिग्री जहां पे उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वहां से तो 30 डिग्री बनता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो बिल्डिंग की तरफ कुछ दूर वॉक करके जाता है, थोड़ा सा ट्रैवल करता है। तो थोड़ी दूर जब वो ट्रैवल कर लेता है तो जहां पहुंच जाता है वहां से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल 60 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हम इस पूरी कहानी को एक चित्र में भर के और फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं। और बिल्डिंग क्या है, वही कहानी कि बिल्डिंग के लिए जमीन की बहुत जरूरत है। अगर जमीन नहीं है तो इमारत कहां खड़ी करोगे, तो ये ग्राउंड हो गया और ये बिल्डिंग हो गई, और बिल्डिंग क्वेश्चन में दी गई है कि 30 मीटर हाइट की है। अब इस बिल्डिंग पे कहीं भी इस जगह पर एक लड़का है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है, और इसकी हाइट मान लीजिए कितनी है, मान क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर इस लड़के की हाइट है। अब हाइट अगर ये 1.5 मीटर है तो क्वेश्चन कहता है कि जो भी एंगल बनता है उसकी आंखों पे बनता है। तो अगर उसकी आंखों पे बनता है तो इसका मतलब 1.5 मीटर इसकी हाइट है, तो उसकी आंखें यहां होंगी, और अपनी आंखों से जब ये बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो एक लाइन इसके टॉप से इसकी आंखों को मिलाती हुई ऐसे बनेगी। और हमने बोला था एंगल कहीं भी बने, अगर ग्राउंड उसके टच में नहीं है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी उस एंगल को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली। अब इसके साथ ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अब क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में बोला गया कि अभी तो ये भाई साहब जहां हैं वहां से इनकी आंख पर इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री है, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या करते हैं, वो टहलना शुरू करते हैं। और टहलते किधर हैं, टहल के ये बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए बिल्डिंग की तरफ टहल के ये भाई साहब यहां पहुंच गए, ये भाई साहब यहां पहुंच गए। अब यहां जब पहुंचेंगे कि तो इनकी आंखें भी चल के यहां पहुंच जाएंगी, तो इनकी आंख पर जो अब एंगल इस टॉप का बनता है वो एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का बन जाता है इनकी आंखों पे, मतलब ये यहां से यहां तक आ गए। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है, एक्चुअली क्या बताना है कि कितनी दूर ये भाई साहब ने वॉक किया, यहां से ये यहां तक गए तो कितनी दूर गए। तो हम यहां से यहां तक ये कितनी दूर गए, हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं x मीटर ये
गए। अगर हमने इसको x माना तो हम इसको y ले लेते हैं, इसको हम a ले लेते हैं, इसको हम b ले लेते हैं, इसको हम c ले लेते हैं, इसको हम d ले लेते हैं और इसको हम e ले लेते हैं। सबको कुछ ना कुछ लेना है। इसको मान लीजिए हमने p ले लिया, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, चाहे जो ले लीजिए, नाम तो हमें देना ही है तो नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया है, दिखाई दे रहा है सबको, और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये पूरा बन रहा है। आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ये पूरा बन रहा है और एक ये पूरा बन रहा है। चलिए, लेकिन अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे तो हमें हाइट सिर्फ ए बी लेनी है, हमें ए से सी तक नहीं लेना है। देखिए इधर मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि हमें सिर्फ हाइट ए बी तक लेनी है, ए सी ग्राउंड से है, एंगल उसकी आंखों पे बन रहा है तो उसके पैरों से कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ए बी चाहिए तो ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए हमें ए सी से बी सी को माइनस करना पड़ेगा। और देखिए ये बी सी और ये ई डी ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए सी कितना था, ए सी था 30 और बी सी कितना है, बी सी है 1.5। जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर है, 28.5 मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा एक अजम्पशन है, ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए बी की हमें जरूरत है इसलिए हमने इतना काम कर लिया। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, वही पुरानी कहानी, क्या राइट एंगल ट्राइंगल को लेना है अपनी जुबानी, कैसे ढूंढना है। इसमें सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हम लेकर चलेंगे, हम ये लेंगे ए बी ई। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई। चलिए ए बी ई में अगर हम ए बी लें और बी ई लें, ए बी और बी ई का हम रेशियो बनाएं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, ये बन जाता है tan थीटा। तो ए बी क्या है, ए बी अभी अभी आपने निकाला 28.5 और बीई क्या होगा, देखिए ये आपका x है तो इसके सामने ये भी x हो जाएगा। ये आपका यहां से यहां तक आप इसको कुछ ले लीजिए, q ले लीजिए, QC से लेकर के PB ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये भी हमारा y हो जाएगा। तो EB क्या बनेगा, x प्लस y, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 30 डिग्री। तो 28.5 अपॉन x प्लस वाई tan 30 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 इंटू 28.5 ये मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। अब हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से सीखते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हो, अगर हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हो, उसमें क्या पढ़ा करते थे, हर एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते थे, नाम ही पड़ता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दो वेरिएबल के लिए हमेशा हर एक क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिए जाते थे। तो हमने एक क्वेश्चन बनाया और हमारे पास लापता चीजें कितनी हैं, दो हैं, तो इसका मतलब कोई एक और इक्वेशन होगा जिसकी तलाश हमें करनी है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ले लिया, दूसरा हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम ले सकते हैं। तो फिर से हम कौन सा ट्राइंगल पे जाएंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ए बी पी। फिर से वही रिलेशन बनाइए, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी। फिर वही क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। ए बी क्या है, ए बी वही 28.5, पी बी कितना है, पी बी दिखाई दे रहा है ना, y इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन वाई, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो अगर यहां से y कैलकुलेट करोगे तो 28.5 अपॉन √3 आएगा। फिर से वही क्या, रेशनलाइज करो ना बेटा, √3, तो ऊपर आएगा 28.5 √3 और √3 इंटू √3 3 होता है। पता है ना, दो रूट की सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन रूट को रिमूव करने की ताकत रखता है। तो रूट को यहां से रिमूव कर दीजिए और कैंसिल करिए,
3 9 जा 27, 3 5 जा कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया 9.5 रूट 3 आ गया। चलिए 9.5 रूट 3 आ गया। अब बचा खुचा काम हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, गरीबी छाई है यहाँ बोर्ड पर बहुत जोर से। y इक्वल टू 9.5 रूट 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, तो x प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करना है 9.5 रूट 3 पुट कर दिया हमने, इक्वल टू 28.5 रूट 3। अब जब हम x निकालेंगे, ये भाई साहब इधर प्लस में है, उधर जब ट्रांसफर होंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस करिए, रूट 3 तो दोनों में कॉमन है, फटाफट 28 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताइए, 19, जल्दी बताइए 19, लगता तो है 19 रूट 3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की आ गई। x क्या था, जितनी दूर ये भाई साहब अपनी इनिशियल पोजीशन से टहल कर पहुंचे थे, तो इनका एंगल 30 से 60 में बदल गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर गए थे, x, तो x कितना आया 19 रूट 3 मीटर। तो ये हमें पता चल गया कि भाई साहब बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर टहल कर पहुंचे थे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा जैसे जैसे अब आगे जा रहे हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन की तासीर थोड़ा सा तेज होती जा रही है, तो आप इसीलिए छोटे क्वेश्चन का करना बहुत जरूरी होता है। छोटे क्वेश्चन हमेशा बड़े क्वेश्चन की बुनियाद डालते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां, नीचे से ऊपर, एलिवेशन ऑफ द बॉटम, किसका बॉटम, एंड टॉप, किसका टॉप, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, ठीक है। और वो टावर कहां है, ट्रांसमिशन टावर कहां है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंगों पे भी टावर लगते हैं, पता है, ये मत बोलना कि सर बिल्डिंग पे कहां टावर लगते हैं, सबको पता है, सबके अगल बगल घरों में भी लगे होंगे, झांक के देख लो जाके, बिल्डिंगों के ऊपर भी टावर लगते हैं। और जो बिल्डिंग के ऊपर टावर है, उस टावर के टॉप का और उस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पर खड़े एक आदमी को जो दिखाई देता है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री का दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है कि एक्चुअली जो टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा है उसकी हाइट क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका भी हम क्या करते हैं, चित्रा निर्माण करते हैं, एक चित्र का निर्माण करते हैं। इसको पढ़ के इसका डायग्राम एक्चुअली कैसा दिखेगा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा काम है कि जमीन बना देना, बनी बनाई होती है वैसे। चलिए जमीन बनाने के बाद थोड़ा सा हम इसको और लेते हैं, जमीन बना दिया, जमीन के ऊपर क्या है, हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये बिल्डिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग के ऊपर क्या करना है, ये बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग की हाइट दी गई है क्या, नहीं दी गई, वही तो पूछा गया, नहीं 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 नहीं, बिल्डिंग की हाइट दी गई है 20 मीटर, हाइट तो एक्चुअली टावर की पूछी गई है। तो ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग हो गई, जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है और इस टावर की हाइट का हमें पता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब यही आपको बताना है, तो चलिए टावर की हाइट को हम h ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, चलिए ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट को क्या ले लिया हमने a ले लिया, पॉइंट को a ले लिया, इसको हमने b ले लिया, इसको हमने c लिया, और इसके टॉप को हमने क्या ले लिया d ले लिया। अब ग्राउंड पर जो पॉइंट है उस पॉइंट से सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया, तो यहां से जब आप टॉप को देखोगे तो ऐसे देखोगे, ऐसे तो एलिवेशन बना, सिंपल सी बात है। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चीज में
बेसिक के बिना आप एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से टॉप का बनाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, किसका बॉटम? ट्रांसमिशन टावर का। किसका बॉटम? ट्रांसमिशन टावर का। ट्रांसमिशन टावर इज दिस व्हिच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है और ट्रांसमिशन टावर का टॉप ये है। तो सबसे पहले बोला गया कि बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला एंगल बॉटम का होगा, क्योंकि बॉटम का जो जिक्र है वो सबसे पहले किया गया है और टॉप का जिक्र बाद में किया गया है। तो रिस्पेक्टिवली का एक्चुअली मतलब यही होता है कि ये एंगल पहले वाले का होगा, यानी बॉटम का। तो कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। उसके बाद क्या बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द किसका? ट्रांसमिशन टावर। तो टॉप ये है और यहीं से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनेगा? वो बन रहा है आपका कितना? 60 डिग्री का। ये हो गया। और आपको इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी है। ये भाई साहब अननोन है, इनको चाहे आप तो x कंसीडर कर लीजिए। कर लिया? चलिए x कंसीडर करना था, कर लिया। अब हम चलते हैं, ये है एक्चुअली डायग्राम। ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है, ये टावर का टॉप है, ये टावर का ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट से बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है और उसी सेम पॉइंट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। एंगल कभी इन दो लाइन के बीच में मत बनाना, अदरवाइज डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। एंगल के लिए बेस का होना बहुत जरूरी है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों की बेस की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच में ना एंगल बना देना, ये आपका गलत हो जाएगा, वो एंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को पिक करके बेस के साथ एंगल मेंटेन किया जाता है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और क्या करेंगे सॉल्यूशन में? हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, फिर वही बेसिक्स, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढिए, पूरे डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढिए, तलाशिए और पकड़िए और उन्हीं को लेकर आगे बढ़िए। तो सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये बड़ा सा दिख रहा है, क्या? ABD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, चलिए ABD लिया, इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा? DB, चलिए DB ले लिया, इसका बेस क्या बनेगा? AB, चलिए AB ले लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर वही कहानी बार बार वाली, क्या? tan थीटा, tan का रिलेशन होता है। DB को क्या लिखोगे? DB दो टुकड़ों में है, DC प्लस CB, तो DC इज H एंड BC इज 20 मीटर। तो H और 20 को अगर आपने ऐड किया तो DB बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? H प्लस 20। AB क्या कंसीडर किया है आपने? क्या? X tan थीटा। थीटा कितना है? आपने जब ये पूरी लाइन ली बिल्डिंग और टावर, तो जब ये पूरा ट्राइंगल कवर किया, ये देखिए पूरा ट्राइंगल जब आपने कवर किया, ये देखिए पूरा ट्राइंगल जब आपने कवर किया, तो ये पूरा एंगल आपका कवर हो रहा है। तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो H प्लस 20 अपॉन X tan 60 इज √3। अब ये क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H प्लस 20 इज इक्वल टू X √3। इसको फिर वैसे इक्वेशन नंबर 1 आप ले सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 आपने ले लिया। अब थोड़ा सा काम हम इधर कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, अब देखिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला पोर्शन CABC तक। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं? फिर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहां पे लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या? ABC, ये वाला ABC, इसको लिया हमने। फिर परपेंडिकुलर क्या है? BC, चलिए BC ले लिया। उसके बाद क्या है? बेस हमारा क्या है? AB, चलिए AB ले लिया। इक्वल टू क्या है? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधी बात है। BC कितना है? एकदम सीधा सीधा गिवन है, कितना? BC इज द बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन 20 मीटर। तो ये आ जाएगा BC क्या है? 20, AB क्या है? X tan एंगल। अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल है वो 45 डिग्री है।
तो यहाँ पर 45 डिग्री लिखिए। जब कभी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में tan 45 मिलता है ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि tan 45 हमारा 1 होता है और यहाँ से कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है ना। देखो x इक्वल टू 20 मीटर। लगता है सब कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। x की वैल्यू को आप कहां पुट करोगे? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दोगे, किसके प्लेस पर? x के प्लेस पर। चलिए पुट करते हैं। तो ये है तुम्हारा h प्लस 20 इक्वल टू x के प्लेस पे क्या रखना है? 20, और साथ में क्या है? x के प्लेस पे 20 रखना है। √3 तो एज इट इज रहेगा। तो h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो h इक्वल टू क्या आएगा? 20 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया h। h क्या था? h था ट्रांसमिशन टावर की हाइट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की ये हाइट निकल गई। इस √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन इतना ध्यान रहे, अगर आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नीचे ब्रैकेट में गिवन है, तब तो आप इस √3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो आप रखो या ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गलत होने के चांस नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब फिर हम एडवाइस यही करेंगे कि आप मत रखिए, क्योंकि रखने के बाद 2 स्टेप का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आप फालतू का बांटते फिरोगे। इसलिए बहुत ध्यान से जितना क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ जवाब उतने का देना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी के पास कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हो, मैं उसका आपको बखूबी और बेहतरीन और सेटिस्फैक्टरी जवाब जरूर भेजूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।